बुद्ध ने क्यों कहा कि दिमाग ही सब कुछ है? यह वाक्य बुद्ध के दर्शन का सार है, जो बताता है कि मन ही हमारे दुख और सुख दोनों का स्रोत है। अब आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी अंत तक सुने, तभी पूरा सार समझ में आता है। राजगीर के पास एक छोटा गांव था, साक्यग्राम। वहीं रहता था एक युवक, नाम था राहुल। वह मेहनती था, परंतु हमेशा परेशान रहता था। कभी व्यापार में घाटा होता, कभी मित्र धोखा देते, कभी मन उदास रहता। एक दिन वह दुखी होकर बोला, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? उसी समय उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे, जो भी उनसे प्रश्न पूछता है उसका मन शांत हो जाता है। वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा, विनम्र होकर बोला, बनते, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ। कभी मन डरता है, कभी पछताता है, कभी सोच सोच कर थक जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो तू कुछ सोचता है वही बन जाता है। तेरा मन ही तेरा संसार है, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। बुद्ध ने कहा, बेटा, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ। दो व्यक्ति एक ही मार्ग पर चल रहे थे। दोनों के पास समान साधन थे, लेकिन पहला व्यक्ति हर वक्त सोचता था, यह रास्ता बहुत लंबा है, शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता था, थोड़ा और चलो, मंजिल पास है। परिणाम यह हुआ कि पहला व्यक्ति आधे रास्ते में थक गया और दूसरा व्यक्ति मंजिल तक पहुंच गया। अब सोचो, दोनों के पास शरीर, भोजन, रास्ता सब समान था। फर्क सिर्फ दिमाग में था। जिसने सोचा कि कर सकता है, वही सफल हुआ। इसीलिए कहा गया है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी नियत बनाता है। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। बुद्ध ने आगे कहा, मानुष का दिमाग एक बंदर की तरह है। अगर तू उसे नियंत्रित ना करे तो वह हर जगह कूदेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी भय में, कभी भ्रम में। जब तू सोचता है मैं दुखी हूँ, तो मन उस पर विश्वास कर लेता है। जब तू सोचता है मैं असफल हूँ, तो मन वैसा ही बनता है। और जब तू सोचता है मैं शांत हूँ, तो मन भी शांत हो जाता है। इसीलिए समझ ले, तेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह बाहरी नहीं, तेरे दिमाग की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दिया हो और वह उसे ठीक से थामे तो दिया जलता रहेगा, लेकिन अगर वह उसे बार बार हिलाए तो लौ बुझ जाएगी, है ना? आनंद बोला, हाँ भंते, बिल्कुल सत्य बात है। बुद्ध बोले, वैसे ही मन है। अगर तू हर वक्त विचारों से उसे हिलाता रहेगा, यह सही है, यह गलत है, वह क्यों हुआ, मैं क्यों असफल हुआ, तो तेरे भीतर की शांति बुझ जाएगी। लेकिन अगर तू मन को स्थिर रखेगा, तो वही दिया ज्ञान का प्रकाश बनेगा। बुद्ध ने राहुल से कहा, मन को खेत की तरह समझ। अगर तू उसमें भय, क्रोध और ईर्ष्या बोएगा तो वही उगेगा, लेकिन अगर तू उसमें प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता बोएगा तो जीवन भी फलदायी बन जाएगा। लोग अपनी फसल की शिकायत करते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि बीज उनके ही दिमाग से निकले थे। दिमाग में जो बोया गया वही जीवन में काटेगा। बुद्ध ने उसे एक सच्ची घटना सुनाई। एक व्यापारी था, नाम था सुमेल। वह हमेशा सोचता था कि व्यापार कठिन है, ग्राहक धोखेबाज हैं और दुनिया अनिश्चित है। उसकी सोच हर दिन नकारात्मक थी।
धीरे धीरे उसका व्यापार गिर गया। निराशा होकर वह मेरे पास आया और बोला, भंते मैं सब कुछ खो दिया। मैंने वैसे बहुत कुछ पाया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। हर सुबह यह सोच, आज मेरा दिन शुभ है। ग्राहक मेरे लिए सौभाग्य लाते हैं। मैं जो भी दूंगा ब्रह्मांड मुझे 10 गुना लौटाएगा। उसने यह विचार 3 महीने तक अपनाया। परिणाम यह हुआ कि वही ग्राहक जो पहले धोखा देते थे अब विश्वास करने लगे और उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। बुद्ध बोले, यही दिमाग का चमत्कार है। जब तू नकारात्मक सोचता है तो नकारात्मकता को खींचता है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का शरीर दिमाग का सेवक है। जो दिमाग सोचता है वही शरीर मानता है। अगर तू बार बार सोचे मैं बीमार हूँ तो शरीर बीमार हो जाएगा। अगर तू सोचे मैं मजबूत हूँ तो शरीर भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए मैंने कहा, मन ही सब कुछ है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विज्ञान आज कहता है कि विचारों को कोशिकाएं बदलती हैं, पर मैंने तो 2000 साल पहले कहा था, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। राहुल ने पूछा, भंते मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? यह तो हर पल नई दिशा में भागता है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रण करने के 3 उपाय हैं। जागरूकता, हर काम करते समय पूरा ध्यान उसी पर रख। जब खा रहा है तो बस खाने पर ध्यान, जब चल रहा है तो बस चलने पर ध्यान। मन को जहाँ रखेगा वहीं स्थिर हो जाएगा। विचारों की निगरानी, हर विचार को पहचान। अगर वह नकारात्मक है उसे वहीं रोक दे। मन को कहे, यह विचार मुझे कमजोर बना रहा है, और तू तुरंत सकारात्मक सोच डाल। करुणा और कृतज्ञता, जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा बढ़ती है। यही ऊर्जा मन को शुद्ध करती है। बुद्ध ने अपने हाथ में पानी का कप लिया और बोले, राहुल अगर यह कप स्थिर है तो पानी साफ दिखता है, लेकिन अगर इसे हिलाओ तो पानी गंदा हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है। तू अपने विचारों को शांत कर, तब तू सच्चाई को साफ देख पाएगा। पर अगर मन में तूफान रहेगा तो तू जीवन की सुंदरता नहीं देख पाएगा। दिमाग वह स्थान है जहाँ या तो नर्क बसता है या स्वर्ग। इसीलिए मैंने कहा, दिमाग ही सब कुछ है। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। राहुल ने बुद्ध के उपदेश को अपनाया। अब वह हर सुबह ध्यान करता, अपने विचारों पर नजर रखता, और जब भी नकारात्मक सोच आती वह कहता, यह विचार मेरा नहीं है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वह पहले जहाँ डरता था अब आत्मविश्वासी हो गया। जहाँ असफल होता था वहाँ धैर्य रखने लगा। जहाँ दुखी रहता था अब कृतज्ञता महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भंते आप सही थे। मेरी परिस्थितियां नहीं बदली, मेरा दिमाग बदल गया और सब बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान है। दुनिया को नहीं, अपने मन को बदलो। जब मन बदलता है तो संसार का रूप भी बदल जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का दिमाग एक जादूगर है। वह हर पल तेरे जीवन की तस्वीर बना रहा है। अगर तू उसे नकारात्मकता से भर देगा तो जीवन एक बोझ बन जाएगा। अगर तू उसे ज्ञान, करुणा और शांति से भर देगा तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तो चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ, तेरा जीवन तेरे विचारों से
संचालित होता है। इसीलिए मैंने कहा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम वैसा ही महसूस करोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम में शक्ति है तो तुम चमत्कार कर दोगे। अगर तुम मन को नियंत्रित कर लोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें नहीं हरा सकती। मनुष्य बाहर नहीं, अपने भीतर हार या जीतता है। आज लोग बाहर सफलता खोजते हैं, पैसे, नाम, शोहरत में, पर बुद्ध कहते हैं अगर मन शांति में है नहीं तो कुछ भी स्थायी सुख नहीं देगा। मन को साध लो, बाकी सब अपने आप सध जाएगा। मन ही भगवान है, मन ही शैतान है। तू जैसे उसे बनाता है वैसा वह बन जाता है। हम वही हैं जो हमने सोचा है। मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मन को नियंत्रित करो, दुनिया अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। नकारात्मक सोच तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। सकारात्मक मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। संसार को बदलने से पहले अपने दिमाग को बदलो। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि दुनिया बदलो, उन्होंने कहा अपने दिमाग को जानो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वर्ग भी है और वही तुम्हारा नरक भी। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान आप हमेशा मन ही सब कुछ है क्यों कहते हैं? क्या यह शरीर, यह संसार, यह भाग्य सब कुछ झूठ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह सब झूठ नहीं है, परंतु यह सब मन से ही जन्म लेता है। जैसा तुम्हारा मन है वैसा तुम्हारी दुनिया बनती है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की यह कहानी इसी बात को समझाने के लिए है कि क्यों बुद्ध ने कहा दिमाग ही सब कुछ है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वह हर बात पर शक करता था, हर व्यक्ति में बुराई ढूंढता था और हर परिस्थिति को गलत मानता था। जब वह बुद्ध के पास आया तो वह कुछ बदलने लगा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जब भी कोई उसे सलाह देता वह कहता, मेरी किस्मत खराब है, दुनिया में किसी को भी मुझसे लगाव नहीं, सब मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा, वह अकेला रहने लगा, काम में मन नहीं लगता था और हर रात बेचैनी में आंखें खुली रह जाती। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने सुना है बुद्ध जी श्रीवस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हैं, क्यों ना तुम उनसे मिलने जाओ। वह बेटा माँ की बात मानने पर मजबूर नहीं था। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता, पर माँ ने धीरे से कहा, अगर तू इतना दुखी है तो किसी ऐसे के पास जा जो मन को समझता हो, क्योंकि दुख बाहर नहीं मन के भीतर होता है। माँ की बात मानकर जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी कहानी बुद्ध को बता दी। तब उसे लगा कि आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। इसी तरीके मेरा मिलन आपसे हुआ है और आप मेरी बेचैनी दूर करो, मेरी जो परेशानी है उसे दूर करो। कुछ देर वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। फिर बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आओ पुत्र, कहो क्या बात है। मैंने जो भी तुम्हारी बात सुनी उसे मैं दूर कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात समझ सको, उसे मानो। भगवान, मुझे लगता है दुनिया बुरी है, सब लोग धोखा देते हैं, कोई सच्चा नहीं। हर दिन मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं जानता
कि क्यों? बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें यह बुराई दिखाई क्यों देती है? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि सब बुरे हैं। बुद्ध मुस्कुराए, अगर सब बुरे हैं तो यह सब कौन है? तुम जिस आंख से उन्हें देख रहे हो, क्या वह आंख शुद्ध है? वह चुप रहा। बुद्ध ने पास रखे हुए पानी के पात्र में मिट्टी डाल दी और बोले, अब बताओ, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? वह बोला, नहीं, यह पानी गंदा है, इसमें मैं अपना चेहरा कैसे देख सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हें दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। जब मन शांत होगा, तब वही दुनिया सुंदर लगने लगेगी। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। बुद्ध ने उसे समझाकर कहा और एक कहानी सुनाई। एक बार दो यात्री जंगल से गुजर रहे थे। एक ने कहा, यह जंगल बहुत डरावना है, यहाँ राक्षस रहते होंगे। दूसरा बोला, नहीं, यह जंगल तो सुंदर है, यहाँ पक्षी गाते हैं, यह जीवन से भरा है। दोनों एक ही जंगल से गुजरे, पर एक को भय दिखा और दूसरे को सौंदर्य। जंगल वही था, अंतर सिर्फ मन का था। फिर बुद्ध ने कहा, मन ही चित्रकार है, जो जीवन के रंग तय करता है। अगर तुम्हें विचार विषैले हैं तो हर दृश्य जहरीला लगेगा। अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो पर्वत में भी प्रभु दिखाई देंगे। वह अपना प्रश्न पूछने लगा, तो क्या मेरे सारे दुख मेरे मन ने ही बनाए हैं? बुद्ध बोले, हाँ, दुख बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारे विचारों से जन्म लेते हैं। जब तुम किसी की बात को गलत मानते हो, तब तुम खुद को असफल समझते हो। जब तुम तुलना करते हो, तब दुख पैदा होता है। मन नकारात्मकता से भर जाए तो संसार नरक बन जाता है। अगर इसे शुद्ध बना लो तो यही स्वर्ग लगने लगता है। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, प्रत्येक दिन थोड़ी देर अपने मन को देखो कि उसमें क्या चल रहा है। तुम्हारे विचार क्या कह रहे हैं? मैं असफल हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ। इन विचारों को पहचानो, फिर उन्हें जाने दो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। शुरू के कुछ दिन कठिन थे, मन शांत नहीं होता था। हर बार कोई न कोई पुरानी बात आकर उसे बेचैन कर देती। पर बुद्ध कहते, मन को रोकना मत, बस उसे देखो। जैसे कोई राहगीर सड़क पर चलता है, वैसे ही विचार आते हैं, बस उन्हें गुजर जाने दो। धीरे धीरे वह भीतर एक हल्कापन महसूस करने लगा। अब उतना गुस्सा नहीं करता था, लोगों से पहले सुनने की कोशिश करता था। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। 3 महीने बाद जब वह वापस गांव लौटा, लोग हैरान थे। उसका चेहरा बदल गया था। अब वह मुस्कुराता था, सबकी मदद करता था और शिकायतें बंद कर चुका था। एक दोस्त ने पूछा, क्या बुद्ध ने तुम्हें कोई जादू सिखाया? वह बोला, नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ यह सिखाया कि मेरे विचार ही मेरी दुनिया हैं। जब मैंने अपने विचार बदल दिए तो मेरी दुनिया बदल गई। अब वही गांव जो पहले उसे बुरा लगता था, उसे सुंदर लगने लगा। वही लोग जो उसे जलन का कारण लगते थे, अब उससे मित्र बन गए। कुछ समय बाद बुद्ध फिर उसी क्षेत्र में आए। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि आप क्यों कहते हैं मन ही सब कुछ है। अगर मन शुद्ध हो तो संसार स्वर्ग है, अगर मन अशुद्ध है तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
याद रखो, मन एक बगीचा है। अगर तुम इसमें भय, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोओगे तो दुख की झाड़ियां उगेगी, लेकिन अगर तुम इसमें करुणा, प्रेम और ज्ञान के बीज बोओगे तो आनंद के फूल खिलेंगे। मन को साधो, संसार अपने आप सज जाएगा, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं जो मन के गुलाम हैं। ये वही लोग हैं जो हर बात पर परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। और दूसरे वो लोग जो मन से लड़ते हैं। ये लोग संघर्ष करते हैं लेकिन अभी जागे नहीं हैं। और तीसरे जो मन के स्वामी बन जाते हैं। ये ही लोग मुक्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहरी घटनाएं सिर्फ मन के प्रतिबिंब हैं। वह व्यक्ति बोला, भगवान, क्या हर इंसान यह सीख सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, पर शर्त यह है कि वह खुद को देखने की हिम्मत रखे। मन का अंधेरा सबसे गहरा होता है, पर जो उसे पहचान लेता है वह ज्ञान के प्रकाश तक पहुंच जाता है। बुद्ध ने बताया कि मन को नियंत्रण करने के लिए उपाय, स्मृति, हर क्षण संकेत रहो कि तुम क्या सोच रहे हो। बिना जाने नकारात्मक विचारों में मत बहो। दूसरा, ध्यान, प्रतिदिन कुछ समय मन को स्थिर रखो। जैसा गंदा पानी स्थिर होने पर साफ दिखने लगता है, वैसे ही मन भी स्थिर होने पर अपनी सच्ची प्रकृति दिखाता है। करुणा, तीसरा पॉइंट है, जब तुम दूसरों को साफ करना सीख लेते हो तब मन हल्का हो जाता है। करुणा मन की सफाई का सबसे सरल उपाय है। सदियों बाद आधुनिक विज्ञान ने भी बुद्ध की इस बात की पुष्टि की। न्यूरोसाइंस के अनुसार मनुष्य के विचार उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन पैटर्न को बदलते हैं। अगर तुम रोज सकारात्मक सोचते हो तो दिमाग नई न्यूरल पथ बनाता है जो खुशी, अंधविश्वास और स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। इसका अर्थ यह है, बुद्ध जो 25 साल वर्ष पहले कहे गए, तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, वह आज भी विज्ञान द्वारा सिद्ध है। वह व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था। वह गांव में बच्चों को सिखाता था, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उस शब्द को पकड़ो मत, बस उसे गुजर जाने दो। जैसे बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह उपहार उसी के पास रह जाता है। तैसे उस व्यक्ति ने जाना और दूसरों को भी समझाया। दुनिया को बदलने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि असली क्रांति मन के भीतर होती है। बुद्ध का यह वाक्य, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बनोगे, आज भी उतना ही सत्य है जितना 25 साल पहले था। मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। अगर वह अपने मन को नियंत्रित कर ले तो कोई बाहरी शक्ति उसे दुखी नहीं कर सकती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को साधो, यही असली धर्म है, क्योंकि जो मन का स्वामी बन गया वही जीवन का विजेता है। जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी लोग गलत लगे, जब भी तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो बाहर मत देखो, भीतर देखो, क्योंकि दुनिया नहीं बदलती, मन बदलता है और मन ही सब कुछ है। इसीलिए अपने मन को समझें। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान सीख सकें।